पाप और पुण्य किसे कहते हैं? शिक्षाप्रद कहानी। एक बार एक जंगल में बुजुर्ग व्यक्ति और उसका पोता रहते थे। बुजुर्ग व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही अच्छा था। वह जंगल में एक कुटिया बना कर रहता था और यदि जंगल में कोई भटक जाता तो वह उनकी मदद करता था। लोगों की मदद करके बुजुर्ग व्यक्ति को बहुत खुशी होती थी। वह बुजुर्ग व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी गलत काम नहीं किया था। उसने अपने जीवन में बस अच्छे काम ही किए थे। उस बुजुर्ग को पुण्यात्मा कह सकते हैं। उस जंगल में एक तरफ अच्छाई थी तो दूसरी तरफ बुराई भी थी। कहा गया है ना, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ पर बुराई भी होती है। उसी जंगल में 3 डाकू चोर भी रहते थे। जो भी जंगल के रास्ते से आता जाता वो डाकू उनके पैसे, जेवर और भी जो कीमती सामान होता वो सब लूट लेते थे और पैसों के लिए लोगों की जान भी ले लेते थे। वो बड़े ही क्रूर किस्म के लोग थे। उनके अंदर दया भावना कुछ भी नहीं था। एक दिन वो रोज की तरह ही लूट मार करने के लिए उस रास्ते पर झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे। तभी अचानक से तेज बिजली के गरजने की आवाज आती है और फिर जोर की बारिश होने लगती है। वह तीनों डाकू चोर जंगल में भागने लगे। तभी उन्हें बुजुर्ग की कुटिया दिखाई पड़ती है और वो कुटिया के पास पहुंचते हैं और आपस में बात करते हैं और तय करते हैं कि जब तक बारिश हो रही है हम इसी कुटिया में रुकेंगे। जैसे ही बारिश बंद होगी वैसे ही हम इस बूढ़े व्यक्ति को मारकर इसके कुटिया का सारा सामान लूट लेंगे। जैसे ही वो डाकू झूठ बोलकर बुजुर्ग से कुटिया में रुकने की बात करते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति मना नहीं कर पाता और वो रुकने के लिए हाँ कर देता है। उस बुजुर्ग ने उन लुटेरों को पहचान लिया था, इसलिए रुकने को कहा, क्योंकि अगर उन लुटेरों को पता चल जाता कि वो बुजुर्ग उन्हें पहचान लिया है तो वो ताकतवर लुटेरे उस बुजुर्ग और उसके पोते को मार डालते। इसलिए बूढ़े बुजुर्ग ने उनकी मदद की और उनको अपने कुटिया में सहारा दिया और उनके लिए खाना भी बनाया। फिर बुजुर्ग व्यक्ति ने सभी को खाना परोसा और खाते खाते ही बुजुर्ग व्यक्ति ने पाप और पुण्य पर चर्चा किया और कहा, आप सब इस पर अपनी अपनी राय बताइए। फिर बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि यदि हम जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो वो हमारा पुण्य होता है, जो हमारी सुरक्षा कवच बनकर हमें हर मुसीबत से बचाता है। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर लुटेरे तेज तेज से हंसने लगे और उस बुजुर्ग व्यक्ति का मजाक उड़ाने लगे और कहा कि हम इस पाप और पुण्य जैसी अंधविश्वास चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं। ये सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, फिर मैं एक शर्त रखता हूँ। लुटेरे बोले, क्या शर्त है? बुजुर्ग बोले कि बाहर बारिश हो रही है और बिजली भी गिर रही है और वहाँ कुछ दूर पर एक पेड़ है। जो भी उस पेड़ के पास जाकर उसे छूकर सही सलामत वापस इस कुटिया में आएगा और उसके पर बिजली नहीं गिरेगा तो वह पुण्यवान व्यक्ति होगा। ये सुनकर पहला डाकू जाता है और उस पेड़ को छूकर सही सलामत कुटिया में हंसते हुए वापस आ जाता है। ऐसे ही बारी बारी से सभी लुटेरे वापस आ जाते हैं और अब इस बुजुर्ग व्यक्ति और उसके पोते की बारी थी। ये देखकर बुजुर्ग व्यक्ति डर जाता है और सोचने लगता है कि ये सब तो पुण्यवान व्यक्ति निकले। लगता है कि मैं ही पापी हूँ, क्योंकि ये सब तो सही सलामत आ गए और अब मैं और मेरा पोता ही बचे हुए हैं। शर्त के अनुसार उस बुजुर्ग व्यक्ति को उस पेड़ के पास जाना था। फिर बुजुर्ग व्यक्ति डरते हुए अपनी कुटिया से अपने पोते को लेकर निकलता है। जैसे ही व्यक्ति कुटिया से बाहर आता है वैसे ही तेज कड़कड़ाती हुई बिजली कुटिया पर गिरती है और सारे डाकू एक साथ मर जाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छा कर्म ही करना चाहिए। हमेशा बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक पुण्यवान व्यक्ति हमेशा हमारा कवच बनकर रहता है। जैसे कि कुटिया में बुजुर्ग व्यक्ति उन डाकुओं का कवच बना हुआ था। जैसे ही बुजुर्ग कुटिया से बाहर आया वैसे ही उन डाकुओं की मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।